हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। 160 सीसी में आप लोग कहते थे कि भैया बाइक जो है थोड़ा सा हेवी भी हो और डेली चलने लायक हो, ताकि बेहतरीन राइड रहे, कंफर्टेबल सीट रहे, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक हो, माइलेज भी अच्छा खासा दे और थोड़ा लोग कहें कि वाह भाई क्या बाइक है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं टीवीएस अपाची आरटीआर 160 सीसी का रेस एडिशन। जी हाँ, हाल ही में लॉन्च हुई है ये रेस एडिशन। और इस रेस एडिशन में क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, ऑन रोड प्राइस कितना है, माइलेज कितना का दे सकती है, टॉप स्पीड कितना है, इसमें तीन तीन मोड्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, कैसे कनेक्ट करें, कौन सा ऐप डाउनलोड करें, सर्विस कॉस्ट कितना आएगा, लोन फिनेंस का क्या फीचर्स होगा। मतलब भाई इस बाइक को परचेज करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टीवीएस अपाची आरटीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें इसकी हेडलाइट सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर देखो इसका जो हेडलाइट है ना, ये आपको एलईडी के सेटअप में कंप्लीटली आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसका जो वाइजर सेक्शन आप देखोगे, इस पे भाई इंडियन फ्लैग देखने के बाद ना अपने आप में एक थोड़ा सा प्राउड फीलिंग होता है। ये जो गाड़ी है वो आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, ग्लॉसी नहीं है ये, कंप्लीटली आपको मैट सेक्शन में देखने को मिलेगा। आपको मैं सब कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन की बात करें तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखोगे ये नॉन फ्लेक्सिबल, आपको बल्ब में आपको इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको AHO टाइप का हेडलाइट है। एलईडी के सेटअप में आपको मिलता है। स्प्लिट में आप देखोगे यहाँ पर दो तरीके में डिवाइड कर दिया गया है, ये स्प्लिटेबल आपको इसका हेडलाइट मिलता है। और भाई टीवीएस का कोई भी बाइक हो, स्कूटर हो, मोपेड हो, लाइट पे दूसरी गाड़ियों से कभी कंपैरिजन मत करना, क्योंकि टीवीएस का जो हेडलाइट होता है ना, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत होता है या कभी शिकायत सुनने को मिला है। इसके साथ साथ सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भाई 160 सीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें ना तो थोड़ा सा मुझे लगता है, बट हाँ सही है, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है, लेकिन भाई बहुत पतला है। मतलब दूसरे गाड़ियों के मुकाबले अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मुझे पतला लगता है, बट कंफर्टेबिलिटी में बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की पसंदीदा बाइक है, तो मैं इसको खराब नहीं कह सकता हूं। इसके साथ साथ इसके यहाँ पर आप देखोगे फेंडर सेक्शन के पास तो सुपर मोटो एबीएस लगाया गया है। भाई सुपर मोटो एबीएस लगाने का मतलब कि टीवीएस के जो स्पोर्ट्स बाइक में एबीएस लगता है, वही एबीएस आपको ये अपाची में भी दे दिया है। एक शोरूम प्राइस इसका जानकर आप शॉक हो जाओगे, 1,31,000 रुपीज इसका एक शोरूम प्राइस है, और उसमें आपको रेस बाइक वाले एबीएस लगा दिए गए हैं। सुपर मोटो एबीएस लगाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसका जो डिस्क है, ये आपको रोटो पेटल टाइप का जो डिजाइन इस टाइप का देख रहे हो ना, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, ये बहुत काम का चीज है, बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें। आप फीचर्स में बताऊं तो देखो, बहुत लंबे समय तक अगर बाइक चलाते हो तो जब हीट होता है तो ब्रेकिंग थोड़ा वर्क नहीं करता, लेकिन ये भाई ये हीटिंग को ही रिलीज करता है। इस तरीके का जो डिजाइन है ना, इसमें हीटिंग को रिलीज करता है। इसके साथ साथ इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको मिलता है 90/90 सेक्शन का, इसमें 17 इंच का टायर मिलता है। इसके एलॉय व्हील देखोगे तो रेड कलर में टीवीएस रेसिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी जेके का टायर इसमें यूज करती है, ट्यूबलेस टायर यूज करती है। देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है फ्रंट सेक्शन से। डिस्क देखकर भाई लोग तो फैन ही हो जाएंगे, बहुत प्रीमियम लगता है। इसके साथ साथ इसकी फेंडर सेक्शन की मैं बात कर लूं तो फेंडर सेक्शन के पास देखोगे कि कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लगता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज इसके इंजन, भाई इसका जो इंजन है ना 160 सीसी की ऐसी इंजन है जो भाई लॉन्ग लास्ट चलेगी। लॉन्ग लास्ट बोलने का मतलब लंबे समय तक ये अपाची आरटीआर 160 की ये इंजन चलती है। 160 सीसी का 4 स्ट्रोक में इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर के साथ। 16.04 पीएस का पावर मिलता है और 13.85 न्यूटन मीटर का आपको इसका टॉर्क मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो हॉर्न सेक्शन है, ये हॉर्न सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको दो दो हॉर्न मिलते हैं, यानी इसका जो लाउड होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इंजन को सेफ वे में रखने के लिए सेफ्टी पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इसमें आपको इंजन गार्ड लगाया गया है, जिसमें टीवीएस रेसिंग का स्टिकर मिलता है, काफी बेहतरीन है। कैटेलिटी कन्वर्टर है, BS6 का बाइक है तो कैटेलिटी कन्वर्टर मिलता है। ऑक्सीजन सेंसर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो बाइक है ये रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन पे है, बेस्ट है, यहाँ पर देख रहे हो। और इसका जो डिजाइन इस तरीके का है ना, जिससे भाई गाड़ियां में स्क्रैचेस भी आ जाएंगी, जब बाइक में स्क्रैचेस भी कभी आ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उतना पता नहीं चलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लूँ तो देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसके ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं, और ये जो चीज़ है ये आपको एडजस्टेबल इसके फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से
बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो भाई एग्जॉस्ट इसका काफी बड़ा सा मिलता है आपको, कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसकी सस्पेंशन सेक्शन की बात कर लूँ तो सस्पेंशन देखोगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका सस्पेंशन मिलता है, जो कि MIG में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा, जो कि दोनों ही साइड मिलेगा। इस सस्पेंशन को आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ पीछे की टायर सेक्शन की बात करें भाई तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, और इसके साथ साथ डिस्क के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे डिस्क भी देखने को मिलेगा। 200 mm का डिस्क ब्रेक का डायमीटर मिल जाता है। और टायर साइज की बात करें तो 120/70 R17 इंचेस के साथ मिलती है। इसकी जो चौड़ाई है, टायर की जो ग्रिपिंग है, ये आप देख सकते हो 120 mm चौड़ाई के साथ मिलती है। इसके साथ साथ इसके मफलर के पास एक प्लेट लगाया गया है जिसमें RTR को डिनोट करा है। इसके साथ साथ सीट काउल के नीचे देखोगे तो RTR 160 का बैजिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो स्टिकर्स है, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसके बाद भाई एक बार मैं इसके मीटर को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसके पीछे की टेल लाइट सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का आपको स्प्लिट में इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलेगा, जो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और टेल लाइट के पास भी जो इस तरीके का ये जो कवरिंग है ना, ये जो कलरिंग है, ये जो स्टिकरिंग है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इसका फेंडर सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। ग्रैब हैंडल सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल भी जो है वो आपको कंप्लीटली स्प्लिट में देखने को मिल जाता है। इस साइड से देखोगे तो लेडीज फुट पैक्स मिलता है, जो कि आपको मेटल का मिलता है, काफी अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। इसके साथ साथ इसकी जो चेन कवर है, चैन कवर आप देखोगे ऊपर से कवर्ड है। चेन कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इतने मोटे से चैन मिलते हैं, जो ग्रिपिंग को बहुत अच्छा बनाता है और गाड़ी की स्मूथनेस को या फिर स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो उसको और भी बेहतरीन बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस बाइक में आपको 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ इसके गियर सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक गियर डाउन में है, बाकी के जो 4 गियर है वो आपको ऊपर में लगेंगे। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आपको ये बाइक मिलेगा। इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी देखने को मिलता है। और ये जो बाइक है ये BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे बनी हुई है। तो भाई इसमें आपको कार्बोरेटर नहीं मिलेगा, इसमें आपको नॉर्मल ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है ना। ओवरऑल मैं लेंथ के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 2085 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लंबाई मिलती है। और इसकी हाइट की बात करें तो 1105 mm के आसपास आपको इसकी हाइट मिलेगी। सीट हाइट की बात करें तो 790 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो लगभग 180 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक में आपको मिलता है स्मार्ट कनेक्ट। भाई इस स्मार्ट कनेक्ट के जरिए आप अपने फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे। स्मार्ट कनेक्ट एक TVS कनेक्ट ऐप आता है, उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इंजन नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इस इंजन नंबर को अपने फोन में डालकर इसको कनेक्ट करोगे तो बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना सब कुछ दिखेगा। इसमें और भी फीचर्स हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई ध्यान देते हैं थोड़ा सा इसका फ्यूल टैंक के पास। तो फ्यूल टैंक देखोगे तो कंप्लीटली मैट कलर के फिनिशिंग में मिलता है, रेस एडिशन का स्टिकरिंग और रेसिंग सिंस 1982, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पर ये जो मैट कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर लग रहा है। दोनों साइड में बैजिंग की बात करें तो 3D में आपको TVS का बैजिंग दोनों ही साइड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ भाई मेन जो चीज़ है इसका ये मीटर कंसोल को जैसे ही ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का साइन आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। इस तरीके का साइन जिसमें RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, हाई अपाची मैन, टाइमिंग, फ्यूल गेज, न्यूट्रल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रिप डिटेल, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इंजन मालवेयर फंक्शन, ABS, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन। ठीक है भाई। M बटन से कंट्रोल करने के बाद ये देखो लैप टाइमर मोड बताता है, एवरेज स्पीड बताता है, हाई स्पीड मोड में बताता है कितना चला। इसके बाद 0 से 60 जो है वो कितने सेकंड में कवर करेगा ये बताता है। इसके बाद भाई नॉर्मल हो जाता है ब्लूटूथ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। यहाँ पर हैंडल बार सेक्शन में बात करें तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे पास लाइट का बटन, हाई बीम, लो बीम। और ये जो बटन है जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो ये वॉइस असिस्ट का काम करेगा। यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करने के बाद विदाउट फोन को पॉकेट में रख लो और सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर सेक्शन, हॉर्न, हॉर्न सुन रहे हो? ये जो हॉर्न है वो ड्यूअल सेक्शन में हॉर्न मिलता है। इसके साथ साथ रेड कलर में इंजन कल स्विच मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे। मोड मिलता है भाई, इस मोड से आप इसके अर्बन मोड को, यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स मोड को, और यहाँ पर देखो रेन मोड को, इसमें 3 मोड मिलता है। मोड भी आप लगा सकते हो। इसके साथ साथ
हॉर्न सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। अब एक बार थोड़ा सा आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड में चेकआउट कराता हूँ कि भाई इसका एग्जॉस्ट कैसा है, ये सुनना। सुन रहे हो? तो कुछ इस तरीके का आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिलता है। और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस जो रहता है वो लगभग 1,31,000 रुपीज के आसपास आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको आसानी से 45 टू 48 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज भी देने वाली है। बाकी लोन एंड फिनेंस की बात करें तो भाई मिनिमम इस बाइक को परचेस करने के लिए 40 टू 50,000 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद ये जो बाइक है आपका फिनांस हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये टीवीएस अपाची आरटीआर 160 सीसी की रेस एडिशन वाली बाइक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।